प्रणाम, मैं रिधिमा। आ गया 90 साल का जन्मदिन। देओल परिवार में भावी जश्न की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें उनकी पत्नी हेमा मालिनी और उनके बेटे सनी और बाबी देओल शामिल है। उनकी सेहत में सुधार हो रहा है और घर पर ही उनका इलाज चल रहा है, जिसके बाद अब परिवार उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की योजना बना रहा है। दिलचस्प बात यह है कि परिवार एक डबल सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा है, जिसमें धर्मेंद्र के जन्मदिन के साथ साथ उनकी बेटी ईशा देओल का भी जन्मदिन मनाया जाएगा, क्योंकि ईशा ने पिता के अस्वस्थ होने के कारण 2 नवंबर को अपना जन्मदिन नहीं मनाया था। ऐसी खुशी में विजेता अजेता सभी उनकी जन्मदिन में शामिल रहेंगे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रिय और सदाबहार जोड़ियों में से एक है। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और असल जिंदगी की प्रेम कहानी ने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। बॉलीवुड के सुनहरे दौर के प्रतीक हैं, जो रोमांस, शान और विशुद्ध सिनेमाई जादू के भरपूर है। धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार 1970 में तुम हसीन मैं जवान फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था। यह दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई और उसके बाद 1980 में इन्होंने शादी कर ली। पहली मुलाकात 1970 में तुम हसीन में जवान के सेट पर हुई थी। पहला प्यार का पनपना कुछ समय बाद शोले जैसी फिल्मों में शूटिंग के दौरान उनका प्रेम और गहरा हो गया। 1970 में एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों ने लगभग 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया और आखिरकार 2 मई 1980 में उनकी शादी हो गई। कहा जाता है कि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर जो है 19 साल में ही प्रकाश कौर की शादी हो गई थी धर्मेंद्र से, और उनके साथ प्रकाश कौर के 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों में उनके जो है 4 बच्चे धर्मेंद्र जी हमारे बीच हैं आज, और उनके 4 बच्चे थे। चारों बच्चों उसके बाद फिर धर्मेंद्र की जिंदगी भी ऐसी ही कहानी थी, और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और जिनके 4 बच्चे सनी देओल, बाबी देओल, विजेता देओल और अजिता देओल प्यार, संघर्ष और परिवार की नींव में बड़े हुए। ऐसी ही कहानियां होती हैं। दूसरी ओर उनकी आई मोहब्बत जो हेमा मालिनी, जिन्होंने उनकी जिंदगी में नई रोशनी लाई, और इसी रिश्ते में जन्मी 2 प्यारी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल। 2 परिवार, 2 सफर, लेकिन एक दिल ही रहा अपने हर बच्चे के लिए धड़कता हुआ। यही वजह है कि धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिनकी कहानी आज के लोगों को के दिल को छू जाती है। धर्मेंद्र और उनकी पॉपुलैरिटी फिल्मी दुनिया के फैंस के लिए कोई नई बात नहीं है। इस दिग्गज एक्टर ने 0 से लेकर शुरुआत की और अपनी दुनिया पूरी बुलंदियों को छुआ और अपने प्रेम और अपने समर्पण और अपने उससे उन्होंने जिससे प्रेम किया हेमा मालिनी से। रिपोर्ट्स बताती थी हेमा मालिनी के पिता धर्मेंद्र को घर से बाहर निकाल दिया था। कहा था तुम मेरी बेटी की जिंदगी से बाहर क्यों नहीं चले जाते, तुम शादीशुदा हो, आदमी हो, तुम मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। मालूम हो कि धर्मेंद्र जब 19 साल के थे तो उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई थी। पहली शादी में उनके 4 बच्चे, और दूसरी जब धर्मेंद्र की पहली शादी के बारे में बात करते हुए हेमा ने डेक्सन क्रॉनिकल में कहा, उनकी पहली बीवी और बच्चों ने कभी भी उनके जीवन में मेरी दखल अंदाजी महसूस नहीं की। मैंने उनसे शादी की, लेकिन मैंने उन्हें कभी अपने पहले परिवार से दूर नहीं किया। हेमा मालिनी ने शूटिंग और धर्मेंद्र दोनों लोग साथ जाया करते थे। आज दोनों परिवार उनके साथ उन्होंने जो है अपना रिश्ता जो है दो बिना तलाक के ही, बिना प्रकाश कौर को तलाक दिए ही शादी उन्होंने हेमा मालिनी से की थी। आज दोनों रिश्ते बराबर चल रहे हैं और आज दोनों परिवार शामिल हो करके धर्मेंद्र के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। और दिग्गज अभिनेता 89 साल के हो गए हैं, और 89 साल में इस समय बहुत ज्यादा शारीरिक दिक्कत की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन दोनों पत्नियां और बच्चों उस पर भगवान ने उनकी सुन ली और वो स्वस्थ होकर के पूरी तरह से स्वस्थ होकर के अपने घर आए हैं, और जो भी इलाज बाकी है वो उनका जो है घर ही में चल रहा है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी जितनी दिलचस्प रही उतनी ही जटिल भी रही। धर्मेंद्र जिन्होंने प्रकाश कौर से शादी की थी, हेमा मालिनी के साथ दूसरी शादी के लिए राजी थे, इसलिए धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिए। चाहते थे कि ये दोनों पत्नियों के लिए, और यह दोनों पत्नियों के लिए मुश्किल थी। परिवार और समाज दोनों ओर से उंगलियां उठने लगी थी। ऐसे में धर्मेंद्र ने कानूनी रूप से इस्लाम धर्म अपनाया, जिसमें 2 विवाह कर सकते थे। 1969 में उन्होंने हेमा से शादी कर ली। पहली पत्नी प्रकाश कौर
उनका रिश्ता बरकरार रहा। कहा जाता है कि ये शादी तभी संभव हो पाई जब प्रकाश कौर ने एक शर्त रखी थी, धर्मेंद्र का उनसे तलाक न हो। प्रकाश कौर की पहली शर्त थी कि धर्मेंद्र से उनका तलाक न हो, और दूसरी शर्त ये थी कि हम उनकी जिम्मेदारियों में कोई कमी न आए। धर्मेंद्र ने दोनों परिवार को संभालने की पूरी कोशिश की। प्रकाश और कौर के बच्चे और की देखरेख और घर की जिम्मेदारियां निभाई, जबकि हेमा मालिनी ने हमेशा धर्मेंद्र के पुराने बंगले से दूरी बनाई और कभी वहां कदम नहीं रखा। हेमा मालिनी ने अपनी जिंदगी में लिखा है कि उनकी शादी के बाद पति के पुराने घर में कभी प्रवेश नहीं किया। एक दूसरे का सम्मान, दोनों पत्नियों ने एक दूसरे का सम्मान बनाए रखा। ये बहुत ही गर्व की बात है कि दोनों पत्नियां जो है थी उनकी जिंदगी में, लेकिन कभी ज्यादा कहासुनी नहीं हुई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, कहा जाता है कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ शादी तो कर ली थी पर ज्यादा समय नहीं बिताया, और ज्यादातर वो प्रकाश कौर के ही साथ रहते थे। कहते थे कि मेरी सबसे असल हीरोइन यही है प्रकाश कौर। इस स्थिति में हेमा मालिनी को पता था कि हाँ धर्मेंद्र शादीशुदा है, ये जानते हुए भी उन्होंने धर्मेंद्र से शादी की थी। लेकिन ठीक है, दोनों रिश्ते जो है बराबर चलते रहे। ये है हेमा मालिनी तमिलनाडु की ड्रीम गर्ल थी, प्रशिक्षित परिवार से थी, नृत्यांगना थी, प्रतिभाशाली थी, अभिनेत्री थी और बहुत सुंदर भी थी। इसीलिए धर्मेंद्र का दिल उन पर आ गया। जायज सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो है हेमा मालिनी बहुत अच्छी एक्ट्रेस और एक सफल एक्ट्रेस भी थी। उसके साथ अभिनय के अलावा हेमा मालिनी एक सफल नृत्यांगना, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिक भी है, जो अपनी शालीनता, अनुशासन और कला के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। इस तरह से उनके दोनों परिवार एक दूसरे के साथ में अपना सारा जीवन इसी तरह बिता आए। आज धर्मेंद्र 90 साल के हो रहे हैं और धर्मेंद्र जो है अस्पताल से आए हैं, तो उनके बच्चों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। बच्चों ने कहा है, सन्नी देओल को जो है फिल्म मिल रही थी, लेकिन सन्नी देओल ने मना कर दिया, कहा मैं अभी नहीं करूंगा जब तक मेरे पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, और जब स्वस्थ हो जाएंगे तब मैं करूंगा। उसके बाद स्वस्थ के साथ ही में जो है उनके जन्मदिन की तैयारी धूमधाम से चल रही है, और उनका जन्मदिन मनाने के बाद फिर सन्नी देओल किसी भी फिल्म में शाइन करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो इस समय धर्मेंद्र के घर में जबरदस्त तैयारी चल रही, और डॉक्टर ने बताया कि उनका स्वास्थ्य अपने परिवार में आकर के धीरे धीरे सुधर भी रहा है, और वो उनके परिवार में, उनके स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो रहा है। उनका दिल और उनकी आत्मा अपने परिवार के सभी बच्चों के लिए धड़कता रहा। इसीलिए वो अपने घर में, अपने परिवार में आकर के फिर से अपना एक नया जीवन और अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं सभी लोगों के साथ मिलकर। ऐसे में भव्य तैयारी दोनों परिवारों के बीच में है, दोनों परिवारों के बीच में भव्य जंक्शन का तैयारी चल रही। धन्यवाद, प्रणाम, मिलते हैं किसी अगले एपिसोड के साथ। हर हर